हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर क्लास 12 फिजिक्स के ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7 डेरिवेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो 7 डेरिवेशंस को कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग 8 नंबर डेरिवेशंस है, जिसका नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। और कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम को देख लीजिए, जो गॉस लॉ में हम लोग डायग्राम बनाते हैं ड्रॉ करते हैं, लगभग वही चीजें यहाँ पर भी होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। बस इसमें यूज किसका करने वाले हैं, गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो कंसिडरेशन में आपको लिखना होगा, तो लिख सकते हैं कि लेट अस टेक अ स्फेरिकल चार्ज, लेट अस टेक अ स्फीयर हैविंग अ चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, हैविंग अ चार्ज q विथ रेडियस r रेडियस जो होगा r होगा, और गॉसियन सरफेस हम लोग एक ले लेंगे और इसी गॉसियन सरफेस पर पॉइंट p लेंगे। तो ये सारे चीजें ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आपको डेराइव करना है। और डेराइव करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, गॉस लॉ का। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज किसका करेंगे, गॉस लॉ का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बोले या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बोले, बात एक ही है। अब यहाँ से गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे कि फाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, ई इंटीग्रेशन ई डी एस, ये भी हम लोग पढ़े थे। फिर साथ ही साथ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनल तो हम लोगों का फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही पढ़े थे। ये हम लोगों का क्या है, गॉस लॉ है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो लिखते थे, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ये भी पढ़ सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पर। तो इसी को हम लोग यूज करके कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ ई डी एस, जब भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे इसका, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट कैंसिल होकर आ जाता है हम लोगों का इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू की अगर बातें किया जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि यही चीज यहाँ भी है। तो कॉस थीटा का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी पर आएगा और डीएस भी सेम चीज पर आएगा। जैसे डीएस भी हम लोगों का कहाँ है, यहाँ पर हम लोगों का डीएस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाएगा और डीएस का डायरेक्शन बोला जाएगा, सेम रहेगा, एक ही पर रहेगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन बाहर लेते हैं, बाहर आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एस, और ये cos 0 का वैल्यू 1, तो यही आएगा, इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो ds है, तो ds का मीनिंग है एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो पहले भी हम लोग बताए थे कि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ इस चैप्टर में जो हम लोग ds का करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, जो आप याद यहाँ पर रखेंगे। अब यही चीज यहाँ लिखते हैं, तो लिखने के बाद हम लोगों का आएगा, अच्छा एक चीज और है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखिए जब भी जो कुछ भी हम लोगों को डिराइव करना है, तो उस समय थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना है कि क्या डिराइव करना है और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें जो भी फॉर्मूला को डिराइव करना होता था या जो भी क्वेश्चन को डिराइव करना होता था,
प्रूव करना होता था तो वहां फॉर्मूला अपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते थे। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सारा है। इसमें ये सोचना है हम लोगों को कूलॉम्स लॉ में फोर्स पढ़ना होता है। कूलॉम्स लॉ का अगर बात किया जाएगा तो कूलॉम्स लॉ अगर देखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। कूलॉम्स लॉ में यही था, फोर्स का हम लोगों का फॉर्मूला था। या इसी को अगर कूलॉम्स लॉ को ही लिखना होगा तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू अगर चार्ज ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दोनों में कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चार्ज हम लोगों का, एक चार्ज यहाँ Q1 Q2 लेट किए थे तो यहाँ पर हम लोग Q और Q नॉट भी तो एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग एक पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किए थे। यही फॉर्मूला मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? कूलॉम्स लॉ एक तरह का फोर्स को ही फाइंड करने का और थ्योरम है। अब यहाँ पर देखिए E के प्लेस पर या एक लाइन लिख देते हैं, E इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं रख रहा हूँ F अपॉन Q नॉट इंटू ds का अगर इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, F को अकेला रखना है, Q नॉट को इक्वल के बाद भेजेंगे और यहाँ 4 पाई R स्क्वायर को भी कहाँ रखेंगे, इक्वल के बाद लेकर आएंगे। तो यहाँ F इज इक्वल टू हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। इसको अरेंज करेंगे, अगर इसको अरेंज करने के बाद F इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट ला लिए इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्या हम लोगों का ऐसे आ गया? देखिए तो ध्यान से, जो चीज हम लोगों को चाहिए था वही चीज आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों का कूलॉम्स लॉ का भी डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और किसका यूज करके, ये था हम लोगों को गॉस लॉ का यूज करके कूलॉम्स लॉ को डेराइव करना। तो इस तरह से आपको डेराइव करना है और इस प्रकार से इस चैप्टर का डेरिवेशन है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर जितना भी डेरिवेशन है आपको 100% समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जितने भी वीडियो देखते हैं शेयर जरूर करेंगे।